जिसमें लिखा था कि अगली बार जल्दी आना, कॉफी ठंडी हो रही है। लोग कहते हैं डॉन को पकड़ना मुश्किल है, पर जॉर्डन के केस में तो ये भी नहीं पता था कि वो आदमी है या औरत या कोई पूरा कबीला। पुलिस जब थक हार कर वापस लौटी तो उन्हें एक गुमनाम ईमेल मिला। इसमें जॉर्डन के असली ठिकाने का नक्शा नहीं था, बल्कि उन 5 बड़े पुलिस अफसरों की लिस्ट थी जो जॉर्डन के पेरोल पर थे। और बस यहीं से कहानी पलट गई। इस बार जंग ड्रग्स के खिलाफ नहीं, बल्कि जंग अपनों के खिलाफ। जॉर्डन ने पुलिस के अंदर अपनी समानांतर सरकार बना ली। मेरा चेहरा किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जो देखता है वो मेरी सैलरी पर होता है या कब्र पे। अगर जॉर्डन पकड़ा ही नहीं गया तो वो रेड किसके खिलाफ? लेकिन आज लाहौर की सड़कों पर दौड़ती इस गाड़ी में बैठा शख्स मौत का वो सौदागर, जिसके बारे में पुलिस ने 12 साल से सिर्फ सुना ही, पर देखा कभी नहीं। जॉर्डन नाम से तो वो मेक्सिको का कोई गोरिल्ला लगता है या कनाडा का कोई गोरा, लेकिन सच तो ये है कि वो पाकिस्तान का अब तक का सबसे रईस और रहस्यमयी ड्रग लॉर्ड है। उसके अपने गुर्गों ने भी कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। वो थाईलैंड में बैठे एक रिमोट कंट्रोल की तरह पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी और पॉश इलाकों में जहर सप्लाई कर रहा था। सस्पेंस ऐसा कि पुलिस को लगा कि वो किसी भूत का पीछा कर रही है, लेकिन जब पर्दा उठा तो पता चला ये तो फैमिली बिजनेस है, जिसमें माँ, बहन, भाई सब इस गंदे धंधे के हिस्सेदार थे। पुलिस ऑफिसर आज तक ये समझ नहीं पाए कि उस गाड़ी में जॉर्डन था या उसका भेजा हुआ कोई साया। ये कहानी पाकिस्तान के उस सबसे बड़े ड्रग डॉन, जिसकी गिरफ्तारी की कोई तस्वीर नहीं, जिस डॉन के खिलाफ रेड और वो रेड में था ही नहीं। 12 साल पुलिस जिसे ढूंढती रही, पर वो कभी मिला ही नहीं। पाकिस्तान का वो डॉन जिसने अपनी मां को ड्रग्स पेडलर बना दिया। मृत्यु दानव शो देश दुनिया के गैंगस्टर के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कहीं कहीं काल्पनिकता का सहारा लिया गया है। कहानी को पेश करने के पीछे किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं। कहानी शुरू होती है 2007-8 लाहौर के इलाकों में एक नया नशा फैल रहा था। पार्टी ड्रग्स, वीड और आइस। और पार्टियों में एक ही नाम की गूंज थी, जॉर्डन, जॉर्डन, जॉर्डन। ये नाम सुन सुनकर पुलिस वालों के कान पक गए थे, लेकिन जब पहचान ही नहीं थी तो उस तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात थी। जॉर्डन का काम करने का तरीका किसी डॉन से भी ज्यादा शातिर था। वो सीधे किसी से नहीं मिलता, ना ही प्राइवेटली किसी को ड्रग सप्लाई करता। उसके आगे सब डीलर्स की लंबी फौज थी। ड्रग्स कुरियर से, ऑर्डर एनक्रिप्टेड ऐप से और पेमेंट तीसरे और चौथे हाथ से लिया करता था।
ड्रग्स के पैकेट पिज्जा बॉक्स या कपड़ों के पार्सल में छिपाकर भेजे जाते थे। लाहौर के डिफेंस एरिया के एक नामी स्कूल में जब एक छोटी बच्ची ने नशा न मिलने पर अपना सिर दीवार पर पटकना शुरू कर दिया, तब जाकर सिस्टम की नींद खुली। जॉर्डन में टारगेट कभी आम लोग थे ही नहीं, उसके निशाने पर था एलीट क्लास, कॉलेज और स्कूल के वो बच्चे जिनके पास जेब खर्च के लिए हजारों रुपए होते थे। ये लोग चॉकलेट में ड्रग्स भरकर सप्लाई किया करते थे। जेली, कोकोमो, बिस्किट और मशरूम बीज। मशरूम जो देखने में साधारण सी सब्जी लगे, लेकिन असल में जेनेटिकली मॉडिफाइड नशा था। 15 साल की आयशा मेडिकल की तैयारी कर रही थी। एक एनर्जी चॉकलेट ने उसकी जिंदगी बदल दी। 6 महीने बाद जब वो गई, उसे अपना नाम तक याद नहीं था। उसकी माँ आज भी पूछती, जॉर्डन कौन है? मैं उससे अपनी बेटी वापस मांगना चाहती हूँ। पुलिस को एक टिप मिलती है कि एक गाड़ी केपी से लाहौर आ रही है, भारी मात्रा में माल। पुलिस ने गाड़ी रोकी, चेकिंग, सीटों के नीचे देखा, बोनेट खोल के देखा, खिड़कियों को खंगाला, कुछ नहीं मिला। पुलिस को लगा कि टिप गलत है। तभी मुखबिर का दोबारा फोन आता, साहब इसकी लाइटें और बम्पर चेक करो। गाड़ी के हेडलाइट, टेल लाइट और बम्पर के अंदर खुफिया खाने बने। 10 किलो हशीश बरामद और यहीं से पुलिस को पहला सुराग मिला उस गांव का जहां से जॉर्डन गैंग सप्लाई चेन के तार जुड़ते। लेकिन तभी गाड़ी के ड्राइवर ने एक ऐसी बात कही कि हर कोई हक्का बक्का रह गया। ड्राइवर ने कहा, साहब ये तो सिर्फ झांकी है, असली माल तो आपके दफ्तर की गाड़ी में जा रहा है। वो ड्राइवर सिर्फ ड्राइवर नहीं था, वो मुस्कुरा रहा था। पुलिस वाले चौंक रहे थे। तभी उसने कुछ ऐसी बात कही जिससे पुलिस वालों के भेजे के परखच्चे उड़ गए। पुलिस वालों को लगा कि वो तो जीत गए, लेकिन तभी पता चला कि ये रेड तो खुद जॉर्डन ने प्लान की थी ताकि वो अपना सबसे बड़ा कंसाइनमेंट निकाल सके। पुलिसकर्मी कुछ और सोच पाते कि तभी वो शख्स पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। पुलिस जब उस ड्रग्स डिलीवरी करने वाले रहस्यमय शख्स का पीछा करते हुए भागते भागते उसके इलाके में पहुंची तो वहां माहौल बदल गया। स्थानीय पुलिस ने साथ नहीं दी। उन्हें पता था कि जिस शख्स को पकड़ने आए वो कोई और आदमी नहीं, मौत का सौदागर है। वो डीलर पहले पुलिस से मुठभेड़ कर चुका था। वो इलाका उस डीलर का पूरा सपोर्ट करता है। पुलिस की रेड हुई। 45 मिनट तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन आरोपी 50 घरों की छत कूदते हुए, लांघते हुए भाग निकला और आखिर में उसने एक ऊंची छत से छलांग लगाई। ऊंचाई से छलांग लगाने की वजह से उसकी टांग टूट गई। पूरा गांव खड़ा हो गया। 150 लोग 10 पुलिस वालों के सामने खड़े थे। इल्जाम लगा कि पुलिस की मार की वजह से उसकी टांग टूटी है। लेकिन पुलिस का होमवर्क पक्का था। वो उसे घसीटते हुए ले आए। कोर्ट में उस पर केस चला, लेकिन सुनवाई टलती रही। पुलिस पहुंचती, एविडेंस लाती और तारीख मिल जाती। ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, ये सिस्टम के अंदर एक जंग चल रही है। इस जंग ने एक बात तो साफ कर दिया कि जॉर्डन के पास पहुंच है, एक ऐसा सिस्टम कदम आगे चलता है। वकीलों ने उस ड्रग्स डीलर को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पहली बार जियो टैगिंग और डिजिटल एविडेंस ने पुलिस का साथ दिया। पहली बार जॉर्डन गैंग का एक आदमी 10 साल की सजा तक पहुंचा। लेकिन यह पुलिस की
एक छोटी सी जीत थी। जॉर्डन का नेटवर्क बहुत बड़ा था, वो अब भी इनविजिबल यानी अदृश्य था। एक अंधेरे कमरे से आराम से अपना साम्राज्य चला रहा था। पुलिस दावे से अब ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो थाईलैंड में है या पाकिस्तान में। आप सोच रहे होंगे कि 12 साल तक पुलिस को उसकी गतिविधियों के बारे में पता क्यों नहीं चला। दरअसल जॉर्डन ने खुद को कॉर्पोरेट किंग की तरह पेश किया था। डीएच फेज 6 में उसके 6 आलीशान घर थे, ब्यूटी सैलून थे, पिज्जा आउटलेट थे, और ये सब कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया था। ये नशा पाकिस्तान में पैदा नहीं हो रहा था, ये आ रहा था कनाडा और मेक्सिको से। मेक्सिको जो दुनिया में क्राइम का गढ़ है, वहां से ड्रग्स पहले पाकिस्तान आते, फिर पाकिस्तान से यूएई यानी दुबई भेजे जाते। दुबई जैसे सख्त कानून वाले देश में जॉर्डन का माल पहुंचना इस बात का संकेत था कि उसकी पहुंच बड़े संस्थानों तक, बड़े अधिकारियों तक थी, जिनकी सरपरस्ती जॉर्डन के साथ मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद हर पोर्ट का इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर सवाल लौटकर वही आता है कि बिना अंदर के लोगों तक पहुंच हुए ये सब कुछ संभव कैसे हो सकता है। पुलिस को शक था कि इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल हैं, कस्टम, कुरियर सर्विसेज और शायद कुछ पुलिस वाले। जॉर्डन के गैंग में सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं थे, उसने अफ्रीका के ब्लैक ड्रग पेडलर्स की एक फौज पाल रखी थी। ये लोग ड्रग्स के कैप्सूल को निगल लेते थे, पेट में जहर को छिपाकर चलते थे और फिर पाकिस्तान के अलग अलग एयरपोर्ट पर उतरते थे। और ड्रग्स को पेट से निकालने का तरीका ये वही तरीका है जो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल इस्तेमाल करता है, स्टूल पास करके या बॉडी को ऑपरेट करके। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि जो ड्रग्स के कैप्सूल हैं वो पेट के अंदर फट जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति की तड़प कर मौत हो जाती है। पुलिस को कई बार ऐसे लावारिस लाशें नालों में मिलती। लेकिन जॉर्डन वो कहीं एकांत में सुरक्षित था, कोई डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं। जॉर्डन को पकड़ने की कोशिश कोई एक बार नहीं हुई थी। पिछले 12 सालों से अलग अलग टीमें उसके पीछे लगी थी, लेकिन हर बार वो हाथ से फिसल जाता है। वो लगातार इनविजिबल रह रहा था। पुलिस ने छोटे छोटे सुराग पकड़ने शुरू किए। फिर एक रात पुलिस की नजर एक खास जगह पर टिक गई। पुलिस अफसर अकरम और फुकरान की टीम ने हफ्तों रखी। एक जगह देखा कि रात 3 बजे कॉफी शॉप बंद होने के बाद बिना नंबर प्लेट की महंगी गाड़ियां आती हैं। गार्ड को रंगे हाथों पकड़ा गया। पता चला कि वो सिर्फ गार्ड नहीं था, बल्कि वो जॉर्डन का एक ड्रॉप पॉइंट था। गाड़ी आती, पैसे का बैग रखती और ड्रग्स का बैग उठा लेती। गार्ड को एक रात का 30 लाख रुपया मिलता था। सोचिए जॉर्डन कितना कमा रहा होगा। महीने का टर्नओवर 30 से 40 करोड़ रुपए। फिर एक और बात है, 2 रिक्शा वाले गुलबर्ग से डीएचए जा रहे थे। पुलिस को लगा कि वो रेस लगा रहे हैं, लेकिन वो असल में ड्रग्स एक्सचेंज कर रहे थे। पुलिस को जब पहली बार पता चला कि जॉर्डन के डीएचए में 6 घर हैं, तो वो हैरान रह गए। ड्रग्स से कमाई करने वाला कोई शख्स इतना अमीर कैसे हो सकता है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में नारकोटिक्स से इतना पैसा कमाने वाला पहला शख्स था जॉर्डन। लेकिन ये सिर्फ उसका अकेले का काम नहीं था। अब पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी। अब बारी थी फाइनल स्ट्राइक की। 5 फरवरी 2019 सुबह के 4 बजे लाहौर की सड़कें सोई हुई थी, लेकिन एसएसपी फुकरान बिलाल और डीआईजी इमरान कश्वर की टीम पूरी रात जागी रही। पुलिस को खबर मिली थी कि आज जॉर्डन खुद अपनी मां का जन्मदिन मनाने आने वाला है। 12 साल का सबसे बड़ा मौका, पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा एंटी ड्रग ऑपरेशन शुरू होने जा रहा था। इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सीएम को भी सूचित कर दिया गया था। पुलिस ने जॉर्डन के 6 घरों की पहचान कर ली।
क्योंकि पुलिस को पता था कि अगर एक घर पर रेड की तो वो दूसरे घरों से भाग जाएगा। इसलिए पुलिस ने एक ही वक्त पर तीनों घरों को घेरने का प्लान बनाया। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन। पुलिस ने एक ऐसा जुआ खेला था जो या तो उन्हें हीरो बना देता या जॉर्डन के रसूख के नीचे उनकी वर्दी उतर। पुलिस को होश उड़ाने वाला था। 110 किलो वीट, आइस, कोकीन और करोड़ों का समीना, भाई उजैर और बहन फातिमा। जॉर्डन का गैंग एक फैमिली कॉर्पोरेशन था जिसमें मां अकाउंट संभालती थी, बहनें पैकिंग और लॉजिस्टिक्स और भाई इंटरनेशनल मूवमेंट। पुलिस के लिए सबसे चौंकाने वाला पहलू था, आमतौर पर महिलाएं शक के घेरे से बाहर रहती और जॉर्डन ने उसी सोच को अपनी ढाल बनाया था। पुलिस ने जब फाइल खोली तो जॉर्डन का असली चेहरा सामने आ गया। पुलिस को उसके प्रचलित नाम से लगता था कि वो कोई विदेशी गोरा है, लेकिन वो तो घर के पिछवाड़े में बैठा सांप निकला। उसका असली नाम था अयूब इफ्तिखार, मुल्तान का एक पढ़ा लिखा लड़का जिसने ड्रग्स को कॉर्पोरेट बिजनेस बना दिया था। जॉर्डन का पूरा नेटवर्क तबाह हो गया, उसकी सप्लाई चेन टूट गई। डीएचए में उसके 6 घर सील हो गए, परिवार जेल में था, करोड़ों की खेत जब्त हो गई। लेकिन कहानी में अभी भी एक ट्विस्ट बाकी था।